ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र जब भी 10th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो शुक्र जब भी 10वें घर में होता है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मीला है, इतना कि अपने ही शादी में इसके हाथ कांपते हैं, या फिर जब भी इसकी सगाई हो रही हो उस टाइम पे इसके बहुत ज़्यादा हाथ कांपते हैं। कहने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम लड़का लड़की जिसका भी शुक्र 10 में है, वो लड़की लड़के से मिले या लड़का लड़की से मिले तो वो बहुत शर्माता है, उसके हाथ कांपते हैं, वो डरता भी है और खुश भी होता है, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं शुक्र 10 वाले, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदर से खुशी ये भी रहती है, चलो मिल गई, जिस इंसान से वो मिलना चाहता था या मिलना चाहती थी, जिसका उसको इंतज़ार था, वो अब मिल चुकी है। तो शुक्र 10 वाला वैसे तो बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है, पर बहुत ज़्यादा अंदर से थोड़ा खुश भी रहता है कि चलो वो टाइम आ गया जिसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था। शुक्र 10 वाला को लाल किताब में ये बोला गया है कि शुक्र जिसका भी 10 हो, वो इंसान, मतलब एक डायलॉग के रूप में लाल किताब हमेशा लिखता है, सदा फूल औरत जवानी पे मरता, या खाली औलाद पीरी तरसता। कहने का मतलब है कि ऐसा जातक बेकार में यदि किसी लव रिलेशनशिप में जाता है, या फिर किसी खूबसूरत औरत के पीछे भागता है, या फिर पुरुष के पीछे स्त्री की चाट में है तो वो भागती है, तो उसकी औलाद पर बुरा असर देता है। और जो जवानी या बुढ़ापे जो भी हो, उसमें औलाद यानी बेटा बेटा संतति होने में प्रॉब्लम दे देता है। और यदि बेटा हो भी जाता है तो बेटे के कारण दुख होता है जवानी या बुढ़ापे में। तो कहीं ना कहीं शुक्र 10 वाला यदि लव रिलेशनशिप शादी के बाद बनाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि शुक्र 10 जिसका भी हो पति या पत्नी के चार्ट में, और वो पति और पत्नी के अलावा इधर उधर जाएगा, तो 12 साल बाद लड़का पैदा होगा, एक तरह से लाल किताब बताता है, यानी बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब एक बार अफेयर हो जाए तो शादी के 12 साल बाद ही मतलब बेटा संतान होने के चांस बनेगा, क्योंकि 12-13 साल या तो औरत, या तो जो भी आपका पति है या स्त्री जो भी है, स्पाउस की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, और उसके कारण भी बेटे होने में दिक्कत हो सकती है, या फिर लड़कियां हों बेटा संतति ना हो, ऐसा भी देखा गया है। शुक्र 10 वाला वैसे तो देखा गया है कि ये जल्दी घुलते मिलते नहीं है, किसी किसी से मतलब एक बार ये घुल मिल जाए तो फिर इनका शर्माना ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब ये अंदर से तो बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज इंसान होता है, क्योंकि लाल किताब में भी साफ साफ कहा गया है कि इस जातक या जातिका में काम वासना का वेग बहुत ज़्यादा होता है, और ये इंसान ऊपर से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा शर्माता है। मतलब शुक्र 10 से जब आप बात करेंगे तो वो यही बोलेगा कि मुझे शादी नहीं करना, और अंदर ही अंदर इसके लड्डू फूटते रहते हैं कि कब शादी हो जाए, कब कोई मिल जाए, और इसको बहुत ज़्यादा शादी करने की इच्छा भी होती है, पर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छिपाता है, और काम वासना तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा काम वासना से पीड़ित भी हो सकता है, पर ऊपर से ये लगता है कि कितना डर रहा है, ये मतलब बहुत ही सीधा साधा इंसान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका भी शुक्र 10 में है, वो भोली औरत होती है, ऐसा भी कहते हैं। मतलब ऐसे जातक को, मतलब कोई लड़का हो और उसका शुक्र 10 हो, तो उसको उसके दोस्त लोग भोली औरत कह के चिढ़ाते भी होंगे। ओहो भोली औरत, इतना भोला मत बन, भोला इंसान बहुत है तू, तो इस टाइप से उसको चिढ़ाते भी होंगे। कहने का मतलब शुक्र 10 वाले ऊपर से बहुत ज़्यादा ही भोलापन दिखाते हैं कि हम तो मोह माया से दूर हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ये इनकी जो वेग होती है बहुत तेज होती है। तो रेमेडी के तौर पे भी साफ साफ लाल किताब ये बोलता है कि अपने गुप्त आंग, प्राइवेट पार्ट को दही से धोएं, या फिर नहाते वक्त उसमें दही का यूज करें। कहने का मतलब है कि दही शुक्र का ही
कारक के रूप में लिया जाता है। और यदि हम नहाते वक्त शुक्र की चीज़ें यूज करते हैं और प्राइवेट पार्ट में लगाते हैं तो इससे थोड़ा जो भी शुक्र जो काम वासना की ओर ले जाता है वो ठीक होगा। शुक्र 10 में शनि से कंट्रोल में भी आता है या फिर एक तरह से शनि के घर में ही है, तो इस इंसान में बहुत ज़्यादा चालाकी हो जाती है। या फिर इसकी स्पाउस मतलब स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, तो इसके स्पाउस में यानी जो भी पति या पत्नी है वो काफ़ी होशियार, चालाक और शैतानी दिमाग का होता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करेगा, आपको लगेगा कि इससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता। तो शुक्र 10 वाला बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। आपका मोबाइल लेके तोड़ देगा, सिम लेके तोड़ देगा, या फिर ऐसी हरकत करेगा जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये वाला गुण इसके बच्चे में भी आता है, वो भी बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो शुक्र 10 वाला जातक का शनि अच्छा हो तो जातक स्त्री मतलब जातक स्त्री के जो भी स्त्री के चार्ट में भी हो तो वो अपने पति के साथ जा रही हो तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी कार या बाइक से वो जा रही हो और शुक्र 10 है उस स्त्री के चार्ट में, तो कार बाइक की एक्सीडेंट नहीं होती है। और यदि शुक्र 10 जिसका भी है और वो नहीं गई तो उस टाइम पे उसके जो भी बच्चे और पति हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली चीज़ है, आप कमेंट करें। यदि शनि खराब है तो आप देखेंगे कि उस स्त्री के बहुत ज़्यादा पैर में चोट लगते हैं, या फिर जो भी शुक्र 10 वाला जातक है वो बाइक से गिर के छिल जाएगा, बहुत चोट भी लगेगी। तो शनि खराब है तो पैर में चोट लगना, पैर के नाखून तक निकल जाता है। तो शुक्र 10 में है तो नाखून जो अंगूठा का है उसमें बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। अंगूठा शुक्र से कनेक्ट होता है और शनि जो है पैर होता है, तो पैर के अंगूठे, पैर के नाखून निकल जाना, ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा शुक्र 10 वाले के साथ बनती है और बहुत ज़्यादा अंगूठे में चोट लगती है बार बार। शुक्र 10 में होने पर इसकी शादी किसी अच्छे घर में या फिर इसकी स्थिति से अच्छे घर में होती है। कहने का मतलब शुक्र 10 जिसका भी होगा उसकी शादी ऐसे जगह पे हो सकती है जहाँ पे उसका पति उसके घर की स्थिति से अच्छा हो, या फिर लड़की उसके घर लड़के के घर से अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ शुक्र 10 अच्छा ही होगा ससुराल। और शुक्र 10 वाला अपने भाई बंधुओं से बात को मना लेता है। मतलब कहने का मतलब या तो इसके भाई बंधु इसके बात मान जाते हैं, या तो इसके बात में आ जाते हैं और इसको कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं या कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र 10 बहुत ही भोला और बहुत ही मीठा बोलता है। तो देखा गया है कि शुक्र 10 वाले मतलब अपने भाई बंधुओं की बातों को मनवा लेते हैं और वो उसके बात को मान लेता है। शुक्र 10 में हो तो ये जातक एक एक रुपये का हिसाब रखता है। कहने का मतलब है कि गल्ले पे बिठा दिया जाए या फिर किसी भी काम में जहाँ पे दुकान उकान हो वहाँ पे पैसा काउंट करने के लिए दिया जाए तो वो एक एक रुपया भी नहीं घसकाता है, टोटल पैसा का हिसाब दे देता है। तो शुक्र 10 वाले जिसका भी है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था और सरस्वती पूजा या फिर दुर्गा पूजा जैसे पंडाल रखा जाता है तो वहाँ पे आरती के लिए चंदा दिया जाता है। तो वहाँ पे जो भी बैठा था, चंदा अब कितना आया, एक एक रुपये के हिसाब से, 10 के हिसाब से, 100 के हिसाब से, तो कोई घसका लेता, किसको पता है कि वहाँ पे कितना आया। पर जब वो 1 साल वहाँ पर बैठा आरती में और बहुत सारे जब पैसा उसने अपने कार्यकर्ता जो हेड था उसको दिया तो उसने बोला कि आज तक इतना रुपया आरती से नहीं आया। यानी कि पहले जो भी बैठते थे घसका लेते थे और इस लड़के ने एक एक रुपये का हिसाब दिया है। तो कहने का मतलब ये इंसान एक एक रुपया का टोटल हिसाब दे देता है। गल्ले पे ऐसे इंसान को बिठाया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है और अपना पैसा इसको दे दिया जा सकता है। पर शुक्र 10 एक खराबी ये भी है कि अपना पैसा उड़ा देता है। यदि इसको पता चल गया कि ये पैसा मेरा है तो एक रुपया भी नहीं बचेगा। और शुक्र 10 ये भी खराब है कि ये पैसा तो एक रुपया भी खर्च नहीं करेगा, पर यदि ये आपके घर की मम्मी हुई या फिर कोई भी जो शुक्र 10 वाला है तो ये फिर आपको वो सारा का सारा रुपया तो रखा रहेगा पर देगा भी नहीं। कहने का मतलब कहेगा कि मेरे पास है, टोटल है, गिन के देख ले, पर एक रुपया भी नहीं दूंगा। तो उसमें भी ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है शुक्र 10 वाले के साथ। शुक्र 10 वाले
जो भी हैं, मकान और वाहन का सुख धीरे धीरे मिलने लगता है इनको। वो एक के बाद अच्छी वाहन में घूमता है। पहले छोटी कार में घूमता था, फिर धीरे धीरे बड़ी कार में, और फिर मकान भी बना लेता है, पर वहाँ पे बनाता है जहाँ पे बाप दादा का ज़मीन हो। अपना मतलब इधर उधर जहाँ भी रहता हो, अपना खरीद की ज़मीन वहाँ पे मकान बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, या डायरेक्ट मकान खरीदने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, पर धीरे धीरे ये बना ही लेते हैं। शुक्र 10 वाला अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, और बातों को अच्छे से करता है, इसीलिए शायद ये अपने भाई बंधुओं को अपने बातों में मना लेते हैं, या किसी और को भी मतलब ये लोग कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र 10 में बोला गया है कि जंगल में भी जाके ये राज करेगा। तो कहने का मतलब ये कहीं पे भी जाके, जंगल में कौन जाता है आजकल, पर ये कहीं पे भी जाके किसी को भी अपने बातों से, अपने अच्छे वाणियों से, या दिमाग लगा के, क्योंकि शनि के घर में है तो चालाकी से मतलब ये काम निकलवा लेता है। और शुक्र 10 की एक और अच्छी बात है कि ये शुक्र 10 वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई भी हाँक देता है, मतलब अपने बारे में इतना बताएगा कि लोगों को इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि ये ट्रिप पे जाता है तो बकवास ही करेगा, तो बहुत ज़्यादा बड़बड़ भी करने वाला ये इंसान होता है शुक्र 10 वाला। और शुक्र 10 वाला पिता या गुरु का भक्त भी होता है, यानी बहुत ज़्यादा उनकी बात सुनता है, मानता है, और गुरु की भी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करता है शुक्र 10 वाला। तो जो भी इसके गुरु हैं बहुत ध्यान से बात उसको सुनता है। शुक्र 10 वाला प्रॉपर्टी में सॉरी पार्टी में जाना खूब अच्छा लगता है, इसको पसंद होता है, और बहुत ज़्यादा ये दूसरे की शादियों में जाता है, पर खुद की शादी में हो सकता है ये ज़्यादा लोगों को ना बुलाए, या फिर इसको ज़्यादा मतलब लोग आना पसंद नहीं होता। 50 लोगों में ही शादी निपटा देने की एक इच्छा होती है, पर ये देश काल परिस्थिति के अनुसार भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र 10 में एक टेक्स्ट कहता है कि पिता अपने एरिया के हाइलाइटेड इंसान हो सकते हैं, या फिर प्रसिद्ध इंसान भी हो सकते हैं। कहने का मतलब राजनीति में भी हो सकते हैं, 10वां का राजनीति से। तो कहीं न कहीं ये जातक जिसका भी शुक्र 10 है, तो इसके मतलब पिता जब इतने फेमस होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। या फिर ससुराल वाले की तरफ से भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो वो अलग बात है। पर हाँ, शुक्र 10 वाला चाहता है कि कम लोगों में निपटा दिया जाए शादी। शुक्र 10 जब भी हो तो ऐसा जातक मतलब थोड़ा घबराता है, लोगों के भीड़ से बचता है, पर इसके फादर जो हैं वो लोगों के बीच में रहते हैं। कहने का मतलब मंत्री या विधायक भी हो सकते हैं इसके पिता, और वो स्टेज से लोगों को मास यानी भीड़, लोग पीपल को बहुत ज़्यादा वो कन्विंस करते हैं, पर ये हमेशा भागता रहता है शुक्र 10, क्योंकि शुक्र 10 मैंने पहले ही बोला बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है। कहने का मतलब शुक्र 10 वाला स्टेज से भी बोल लेगा, पर जब तक वो उसको लगेगा नहीं कि ये लोग मेरे जान पहचान के, तब तक वो बोल नहीं पाएगा। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता जितना अकेले में बोलता है। शुक्र 10 वाला अकेले में बड़बड़ बड़बड़ बहुत करता है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करेगा, बहुत ज़्यादा आपको पका देगा अकेले में, और जब वो सामने आता है तब वो उसका जो भी बड़बड़ाना है फुस हो जाता है। मतलब पहले ये जान पहचान कर ले, शुक्र 10 जिसका भी है वो पहले जान पहचान कर ले लोगों से, फिर जाके खुल के ये बात कर पाएगा। तो जिसका भी शुक्र 10 है, यदि वो खुल के बात नहीं कर पाता तो पहले वो लोगों से जान पहचान बनाए कि कौन लोग आने वाले हैं, क्या है, क्या होने वाला है, तब जाके वो ज़्यादा खुल के बात कर पाता है। और कहीं न कहीं जिसका भी शुक्र 10 में है, वो इंसान अपने गुरु ज़रूर बनाए, और गुरु को इसलिए बनाए क्योंकि ये इंसान हमेशा डरता भी रहता है, फुस हो जाता है, इसको समझ नहीं आता है आगे क्या करना है। तो एक गुरु रहेंगे तो इसको हमेशा प्रोत्साहन देंगे और बोलेंगे कि ये काम करना है, तब जाके ये काम करेगा, क्योंकि ये हमेशा किसी एक पे डिपेंड रहता है शुक्र 10 वाला, ऐसा भी देखा गया। पर एक बार जब खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा बोलता भी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बड़बड़ बहुत ज़्यादा भी करता है, तो अकेले में बड़बड़ इतना करेगा कि आप बोर भी हो जाएंगे। तो ये था शुक्र 10। नेक्स्ट शुक्र 11 और 12 में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।